नेक्स्ट मस्कुलोस्केलेटल में डिसऑर्डर है पैगेट डिजीज़। ये मोस्टली हमारे पास किन के अंदर होती है, ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर होती है, एट अबाउट 60 to 70 ईयर्स के पेशेंट्स के अंदर। इस डिजीज़ में हमारे पास हो क्या रहा है, जो ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है वो यूजुअली इम्बैलेंस हुई है। अब हमारे पास पैगेट डिजीज़ जो इसकी नॉर्मली 3 फेजेज़ हैं। पहले हमारे पास जो हम इसकी फेज़ 1 है वो हमारे पास क्या है, उसे ऑस्टियोलिटिक फेज़ कहते हैं। मतलब इस फेज़ के अंदर हमारे पास यूजुअली बोन जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आ रहे हैं और वो हमारे पास जो बोन की ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। इसमें हमारे पास ना यूजुअली जो डिज़ायर शेप हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट में वो प्रेजेंट होंगे। दूसरी हमारे पास जो फेज़ 2 जिसे हम कहते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ऑस्टियोलिटिक भी और साथ में ऑस्टियोब्लास्टिक फेज़ होती है। ये मिक्स्ड फेज़ है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलिटिक और ऑस्टियोब्लास्टिक फेज़ है। ब्रेकडाउन भी हो रही है और दोबारा ऑस्टियोब्लास्ट जो हम उसको दोबारा से बना भी रहे हैं। थर्ड हमारे पास जो इसकी फेज़ आती है हम कहते हैं ऑस्टियोसेक्लेरोसिस, सेक्लेरोटिक फेज़। मतलब हमारे पास जो एक्सेसिव जो बोन सेल्स हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं और वहाँ पे सेक्लेरोसिस हो रही है। ये 3 हमारे पास जो इसकी फेजेस हैं। और मॉर्फोलॉजी हमारे पास जो है वो इसकी कैसे होती है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी कि हमारे पास मोज़ेक पैटर्न होगा जो लेमिलर बोन है उसका, और साथ में क्या होगी, सीमेंट लाइंस होंगी। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या आएगा, मोज़ेक पैटर्न ऑफ लेमिलर बोन और सीमेंट लाइंस, जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे। पैगेट डिजीज़ है, यूजुअली ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के दरमियान हमारे पास इम्बैलेंस हो चुका है। 60 to 70 ईयर्स के अंदर यूजुअली अकर हो रही होती है। फेजेस अगर हमारे पास देखिए इसके 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज इनिशियल फेज है, फिर मिक्स्ड फेज है, फिर हमारे पास जो इसकी फाइनल फेज है। पहले सिर्फ ऑस्टियोलिटिक होगी, फिर जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन करवा रहे होंगे, ठीक है, और डिजायर शेप ऑस्टियोक्लास्ट हमें इसमें नजर आएंगे। ऑस्टियोलिटिक देन ऑस्टियोब्लास्टिक फेज है, दोनों जो इसका ब्रेक डाउन और सेंसेस दोनों फंक्शन हो गए। देन हमारे पास ऑस्टियोसेक्लेरोटिक फेज है कि इसमें हमारे पास बोन की एक्सेसिव मैट्रिक्स जो डिपोजिट हो रहा है। मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या होती है इसकी कि मोज़ेक जो पैटर्न है और लेमिलर बोन का वो और सीमेंट लाइंस होंगी। अब हम इसके जो है मोस्टली हमने देख लिया कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, फेजेस क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। अब हम इसके जो है क्लिनिकल फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। अब पेशेंट जो है हमारे पास कैसे प्रेजेंट करवाता है, सबसे पहले तो उसका हमारे पास जो हेड है ना उसका साइज ज़्यादा हुआ होता है। हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि शेप ऑफ हेड, हेड साइज हमारे पास जो एट द शेप ऑफ हेड साइज वैसा हमारे पास जो है हेड होता है। दूसरी हमारे पास चीज़ क्या होती है, लॉइन लाइक फेस, लॉइन लाइक फेस, ठीक है। फेशियल हमारे पास जो है वो अब नॉर्मेलिटी होगी, लॉइन लाइक फेस होगा। तीसरी हमारे पास क्या होगी, चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सिक्लेरोसिस हो रही है तो हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो रही हैं, तो मोस्टली हेयरिंग लॉस होती है, पेशेंट को हेयरिंग लॉस हो रही होती है। और भी हमारे पास वेरियस कंडीशंस क्या है कि बोन जो है उसमें पेन होगी, बोन पेन, टेंडरनेस जिसे हम कहते हैं, और ब्रेकेज भी हमारे पास हो सकती है। और एक और कंडीशन हम कहते हैं रेडिकुलोपैथी। ये हमारे पास क्या कंडीशन है, रेडिकुलोपैथी हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं कि कंप्रेस हो जाती है जो स्पाइनल जो डॉर्सल कॉलम है स्पाइनल का, जो स्पाइनल नर्व्स का जो डॉर्सल कॉलम है वो कंप्रेस हो जाता है। एज अ रिजल्ट वहाँ पे हमें नब्बनेस या इस तरह की कंडीशन या पेन या किसी कंडीशन में नब्बनेस वो फील होती है, हम कहते हैं रेडिकुलोपैथी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होती है, बोइंग ऑफ लेग्स होगी, बोइंग ऑफ लेग्स। इन फीचर्स के साथ पेशेंट जो है प्रेजेंट करवाएगा। हेड जो है वो यूजुअली एट द साइज ऑफ हेड जो है वैसा होगा स्कल, और लॉइन लाइक फेस होगा, क्रेनियल नर्व कंप्रेस हुई होगी, हेयरिंग लॉस है, बोन पेन, टेंडरनेस, वहाँ पे फ्रैक्चर्स होंगे, रेडिकुलोपैथीज होगी, बोइंग ऑफ लेग्स होगी। इन फीचर के साथ जो है पेशेंट प्रेजेंट करवा रहा होता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। नेक्स्ट हम कॉम्प्लिकेशन अगर इसकी देखें तो वो क्या होंगी, कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहले हमारे पास एक मोस्टली हमारे पास की 2 कॉम्प्लिकेशन आती है। एक तो ऑस्टियोसार्कोमा के मलिग्नेंसी की तरफ जाएगा, या एक और चीज़ हमारे पास हम कहते हैं कि हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर हो जाता है। हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर क्यों होता है, एवी शंट्स बोन के अंदर बन जाते हैं। हमने कहा कि बोन के अंदर ना ऑस्टियोसेक्लेरोसिस हो रही है, वहाँ पे हमारे पास जो है ना बोन
वहाँ पे हाइपरवास्कुलैरिटी आ रही है। जब हाइपोवास्कुलैरिटी आएगी तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे हमारे पास जो है वो बोन के अंदर अकर होगी, तो एवी शंट्स बनेंगे, और हमारे पास जो है बोन एवी शंट्स बनने की वजह से हमारे पास जो हाई कार्डिक आउटपुट जो है वो हार्ट फेलियर हो जाएगा। ट्रीटमेंट हमने इसके अंदर क्या देना है, इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन भी वो भी बताती हूँ। एक तो हमने बिसफॉस्फोनेट, कैल्सीटोनिन, ये हम दे सकते हैं। जो पहले भी मैंने ड्रग्स बताई हैं, बिसफॉस्फोनेट कैसे काम करती है, कैल्सीटोनिन कैसे काम करती है, हमने ये इसमें ड्रग्स दे देनी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस में हमारे पास क्या आता है, इसका जो सीरम अल्कलीन फॉस्फेट है उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हुआ होता है, ये हमारे पास की इन्वेस्टिगेशन आती है। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और डिजीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमिलाइटिस। ITS नेम ही शो कर रहा है, हमारे पास इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। अच्छा, अब ऑस्टियोमिलाइटिस क्या है, क्या पता चल गया, इन्फेक्शन है बोन मैरो की। ये क्या है हमारे पास, इन्फेक्शन किसकी, बोन मैरो की या बोन की। अब ये एडल्ट्स में भी है और जो चिल्ड्रंस है उनमें भी है, ठीक है। अगर हमारे पास ओपन बॉन्ड जो बैक्टीरियमिया है एडल्ट्स के अंदर, मोस्टली क्या कंडीशन करवा सकती है ऑस्टियोमिलाइटिस, जो ओपन बाउंड बैक्टीरियमिया है, ओपन बाउंड बैक्टीरियमिया। और मोस्टली लोकेशन क्या होती है हमारे पास, जो एपिफिसिस। और जो बच्चे हैं चिल्ड्रंस, उनके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है कि जो ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया है वो ऑस्टियोमिलाइटिस करवाएगा। और ये किस एरिया में करवा रहा है, मेटाफिसिस के अंदर। बता दिया कि इन्फेक्शन है बोन मैरो की या बोन की, एडल्ट्स के अंदर एपोफिसिस के अंदर होगी, बच्चों के अंदर मेटाफिसिस के अंदर होगी। क्या अगर ओपन बॉन्ड बैक्टीरियमिया है तो एडल्ट्स के अंदर एपोफिसिस में, ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया है तो बच्चों के अंदर मेटाफिसिस के अंदर। अब हम इसके वेरियस कॉजेज देख लेते हैं। चूँकि हमें पता है इन्फेक्शन तो बैक्टीरिया ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होगा। कौन से बैक्टीरिया हैं, स्टेफ ऑरिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, सैल्मोनेला, उसके अलावा सूडोमोनास, और उसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाला जो हमारे पास बैक्टीरिया, वो इसकी हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, हम कहते हैं पॉट्स डिजीज़। ये भी हमारे पास जो है वर्टिब्रल कॉलम की होती है। ये हमारे पास मोस्टली बैक्टीरिया, ये हमारे पास काज करवाती हैं। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करवाएगा, हमारे पास जो अगर हम सिम्टम्स देख लें, पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्या होंगे, इन्फेक्शन है, फीवर होगा, उसको मिलेज होगा, ठीक है। उसके अलावा WBC का लेवल जो है वो ज़्यादा हुआ होगा। एक और कंडीशन होती है कि एक्सरे, या जब हम देखते हैं इसको एक्सरे के थ्रू या इन्वेस्टिगेशन कह लेंगे आप, उसको सिम्टम्स दोनों में डाल सकते हैं कि कैसा वो प्रेजेंट करवाता है। होते हैं हमारे पास लाइटिक फोकाएं, लाइटिक फोकस मतलब अब्सेस है सेंटर के ऊपर, और वो अब्सेस हमारे पास जो है ना वो सराउंड हो रही है बाय स्क्लेरोसिस ऑफ द बोन। सेंटर में हमारे पास अब्सेस है, सराउंड है बाय स्क्लेरोसिस ऑफ बोन। ऑन एक्सरे हमें क्या मिलता है, सेंटर में जो लाइटिक फोकाएं हैं यानी अब्सेस है, सराउंड हुई है उसको बोन के स्क्लेरोसिस के साथ। उसके अलावा हम इन्वेस्टिगेशन में क्या करवा सकते हैं, कल्चर टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। कल्चर टेस्ट में हमें पता चल जाएगा बैक्टीरिया है। CBC करवा लेंगे कि हमें पता चल जाएगा वाइट ब्लड सेल्स का लेवल ज़्यादा है। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, चूँकि ये बैक्टीरिया कॉज है तो हम एंटीबायोटिक्स दे देंगे इसमें।